हरे कृष्णा। मैं आपको इलखिया पिलखिया की कहानी कहती हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चैत्र का महीना आया। होली के दूसरे दिन से ज्वारे बाकी कंवारी लड़कियां 16 दिन गणगौर पूजती है। वह एकादशी के 7 दिन व्रत करती है। कहानी इस प्रकार है। 7 लड़कियां थी। उनमें से एक लड़की गरीब थी, बाकी 6 धनवान घर से थी। 6 लड़कियों ने व्रत करने की ठानी और 7वीं लड़की को भी कहा। 7वीं लड़की ने व्रत करने से मना किया तो सभी लड़कियां उसके घर गई और उसकी माँ से बेटी को व्रत करवाने को कहा। माँ ने कहा कि देखो बेटा, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मेरी बेटी व्रत कैसे करेगी। तब वे सारी सहेलियाँ बोली, देखो माँ, एक एक दिन ये हमारे घर खाना खाएगी तो इसके व्रत पूर्ण हो जाएंगे। व्रत के लिए मना मत करो। और वे सभी मानी नहीं। तब माँ अपनी बेटी को व्रत करवाने को तैयार हो गई। बेटी एक एक दिन सभी सहेलियों के घर खाना खाती। ऐसे करके 6 दिन निकल गए। 7वें दिन सभी लड़कियां उसके पीछे पड़ गई कि कल हम सब तुम्हारे घर खाना खाएंगे। तू 6 दिन हमारे यहाँ आई, अब हम 6 तेरे घर आएंगे। लड़की बोली कि मैंने पहले ही तुम्हें मना किया था, पर लड़कियां मानी नहीं। तब वो जिमाने को तैयार हुई और घर आकर अपनी माँ से बोली कि माँ, कल सब लड़कियाँ अपने घर जिमने आएगी। तब माँ ने कहा, बेटी, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि उन लड़कियों की बात मत मान, अपने घर में खाने को तो है ही नहीं। माँ को गुस्सा आया। वह अपनी लड़की को मारने लगी। लड़की रोती हुई जंगल में जाकर सो गई। उधर लड़की को मार इस ईश्वर पार्वती जी निकले। महादेव जी और पार्वती जी निकले। पार्वती जी ने महादेव जी से बोली कि देखो महादेव जी, कोई तो अपनी शरण में आके बैठी है। महादेव ने कहा कि दुनिया में बहुत लोग हैं, किस किस को देखे। पार्वती जी बोली कि नहीं महादेव, इसको तो आपको पूछना ही पड़ेगा। इसको नहीं पूछोगे तो दुनिया में अपने को कौन पूछेगा। महादेव पार्वती जी इस लड़की के पास आए। पार्वती जी ने पूछा कि ब्राह्मण की बेटी सो रही है या जाग रही है, किस चिंता में पड़ी है। लड़की बोली कि मेरे घर में खाने को नहीं है, मैंने गौर के व्रत किए हैं। 6 दिन 6 लड़कियों के घर गई, अब 6 लड़कियां मेरे घर जिमने आएगी, मैं उनको क्या जिमाऊंगी, इसी चिंता में मैं पड़ी हूँ। महादेव और पार्वती को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, जा यहाँ के कंकड़ पत्थर कैर सांगरी इकट्ठी कर ले, घर के चारों कोनों में थोड़े थोड़े डाल देना और थोड़े पालने में डाल देना। लड़की से जितना उठा उसने बटोर लिया और घर ले चली। पार्वती जी ने उसकी टोकरी के हाथ लगा दिया। उसने घर आकर जैसा पार्वती जी ने कहा वैसा ही किया और सो गई। सवेरे माँ बेटी से पूछने लगी, लड़कियों को क्या जिमाएंगे। बेटी कहने लगी कि माँ, कमरा खोलकर देख लो। माँ ने कमरा खोला तो चकित रह गई। माँ, हीरे मोती जगमगा रहे हैं और पालने में कंवर खेल रहे हैं। माँ ने कहा कि बेटी, ये सब तू कहाँ से लाई। बेटी बोली कि माँ, महादेव और पार्वती जी मुझे पर कृपा करी, भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। माँ उनमें से एक हीरा बाजार में ले कर गई, उसे बेचा और सारा सामान लाई, रसोई बनाई। सारी लड़कियाँ जिमने आई और देखा उस लड़की के घर में बहुत ठाट बाट हो गया। 4 बजे शाम तक लड़कियां घर नहीं गई तो उन लड़कियों की माताओं को चिंता हो गई, हमारी लड़कियां भूखी बैठी होगी। तो वह थोड़ा थोड़ा खाना लेकर उस लड़की के घर पहुंची। आगे वो सभी क्या देखती है कि लड़कियां आनंद से खेल रही हैं। सभी लड़कियों की माताएं पूछने लगी कि लड़की, तेरे घर में कल तक तो कुछ नहीं था, आज ये वैभव कहाँ से आया। वह लड़की ने कहा कि मेरे ऊपर तो महादेव और गौरा जी के प्रसन्न हुए हैं। उसने सारी बात बता दी। ऐसा सुनकर उनमें से एक के मन में ईर्ष्या हुई और वो भी अपनी बेटी से बोली कि तू भी खूंटी तान कर जंगल में चली जा, महादेव गणगौर अपने को भी धन देंगे। तो बेटी बोली, माँ, भगवान भूखे को तृप्त करता है, दाहे को नहीं। पर माँ फिर भी नहीं मानी। आखिर बेटी को मानना ही पड़ा। वह जंगल में जाकर खूंटी तान कर सो गई। भगवान महादेव जी उसके सपने में आए और बोले कि बेटी, तू सो रही है या जाग रही है। बेटी बोली, चिंता में हूँ, मैंने लड़कियों को जिमाने बुलाया पर मेरे घर में कुछ नहीं है। तो महादेव जी ने कहा कि सुबह उठकर बगीचे में कैर सांगरी ले जाना। वो उसी समय उठी, बगीचे से कैर सांगरी
ली और घर जाकर माँ को दी। माँ को कहा कि लड़कियाँ जिमने आएगी तो इन कैर सांगरियों को उबाल कर रख देना। लड़कियों को जिमने का बोला। लड़कियाँ कहने लगी कि तूने एक बार जिमा दिया, अब क्या है। वो मानी नहीं, सबको कह आई। माँ ने कैर सांगरी उबाले। बेटी को ढक्कन खोला तो डर गई, उसमें से तो सांप और बिच्छू भरे पड़े थे। वह घबरा कर ब्राह्मण की लड़की के पास गई और बोली कि तुम्हारे घर में धन हो गए और मेरे घर में सांप और बिच्छू कैसे हो गए। माँ जी बोली, भगवान भूखे को तूड़ता है, ढाए को नहीं। लड़की की सहेली माँ जी के पैर पड़ी तो माँ जी बोली कि मेरे पैर मत पकड़, ईश्वर गौरादे के पैर पकड़। तो वे ईश्वर गौरादे के पास गई। ईश्वर जी ने कहा कि तेरे धन में से आधा धन ब्राह्मण की बेटी को देवे तो मैं ये माया समेटूंगा। तेरे धन में से तो वह घर आई, गालियाँ बोलती गई और धन देती गई, तो भी उसके घर में से एक सांप बिच्छू रह गया। वो वापस ईश्वर जी के पास गई। ईश्वर जी बोले कि तेरे पास अभी 2 सुइयाँ बची हैं, उसमें से एक सुई उसे दे दे तो सांप बिच्छू खत्म हो जाएंगे। उसमें से उसने ऐसा ही किया, वह सर्वत्र शांति हो गई। हे पार्वती माता, जैसे अपने ब्राह्मण की बेटी पर कृपा करी वैसे ही सब पर प्रसन्न रहना। उसकी सहेली पर रूठे वैसे किसी पर मत रूठना। इसका उद्यापन इस प्रकार है कि 6 कुंवारी लड़कियां और एक विवाहित स्त्री जिमानी 8वां 60 जिमाना। दाल चावल नहीं खाना चाहिए। आलू की सब्जी, पूड़ी, खरबूजा, कैर सांगरिया, कैरी, इमली आदि खाने चाहिए। मूंगफली, गन्ना, अंगूर, तरबूज, ककड़ी, दाल चावल, सुपारी, पान नहीं खाना चाहिए। इसके बाद विनायक जी की कहानी कही जाती है। विनायक जी की कहानी इस प्रकार है। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा कि ला मैं बना दूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरू है वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई, वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा कि गणेश जी, आपके भोग लगना है, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डोली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा कि यह चुगली खा देगी, सो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, जी मैं गणेश जी, आपको भोग लगना है, और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा कि आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया ने कहा कि कब खाई। गणेश जी ने कहा कि जब मैं तेरा पोता पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत ले, वो तो सुबह से काम में लग रही है। उसने खीर कब खाई। गणेश जी ने कहा कि चाकी के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो, बता बची हुई खीर का क्या करूं। गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दे। लोगों को न्योता दिया तो सब हंसने लगे, बोले कि कल तक तो खाने का पता नहीं था, आज नगरी जिमाएंगे। फिर भी लोग आए और ठाठ से जिमे। नगरी जिमी थी तब भी चरू पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा कि क्यों बुढ़िया, ऐसा चरू तेरे घर अच्छा लगे या हमारे घर। बुढ़िया ने कहा कि राजा जी, आप ही ले लो। राजा जी ने खीर का चरू महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंसले हो गए और दुर्गंध आने लगी। राजा जी ने कहा कि बुढ़िया, चरू वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले भी कभी दे देते, यह चूरा तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने
चुरा वापस लिया। लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा कि बची हुई खीर का क्या करूं। गणेश जी ने कहा कि झोपड़ी के कोने में खड्डा खोद कर गाड़ दे। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 छर्रे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू मारे गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के छर्रे निकल आए। बहू ने कहा कि सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसा तुमने बुढ़िया को दिया वैसे ही सबको देना। कहानी कहने वाले, हुकारा भरने वाले, कहानी सुनने वाले सबको धन धान्य देना। बोलो विनायक महाराज की जय।